राजस्थान में सरकार भले ही स्कूलों के नाम पर लाखों दावे करे और इंग्लिश मीडियम के रूप में प्रमोट करे, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में सारे दावे आज भी विफल नजर आते हैं। उदयपुर आदिवासी अंचल में आज भी प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक व माध्यमिक में क्रमोन्नित नहीं करने के चलते 8 से 10 किलोमीटर दूर स्कूलों में पढ़ने जाना पड़ता है, जिससे कई विद्यार्थियों ने पढ़ाई छोड़ दी तो कई छात्रों को पढ़ने के लिए दुर्गम मार्ग से होकर जाना पड़ता है। उदयपुर के ग्रामीण विधानसभा के अलसीगढ़ के आड़ में प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नित नहीं करने के चलते अब छात्र छात्राओं को 8 किलोमीटर दूर अलसीगढ़ में पढ़ने आना पड़ रहा है, जिससे कई छात्राओं की पढ़ाई पर भी काफी असर पड़ा है। वहीं कई छात्र छात्राओं ने पढ़ाई भी छोड़ दी है। सोमवार को ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण और स्कूल छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर विद्यालय क्रमोन्नित करने की मांग की है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने कहा कि कई बार उन्होंने आड़ विद्यालय को क्रमोन्नित करने की मांग, लेकिन आज तक क्रमोन्नित नहीं हुआ, जिसके चलते यहाँ के छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए दूर आना पड़ रहा है। वहीं इसके लिए उन्होंने छात्रावास में प्रवेश दिलवाया तो वहां के छात्रावास प्रबंधन द्वारा छात्राओं को जर्जर स्थिति का हवाला देकर घर भेज दिया गया, जिससे अब छात्र छात्राओं की पढ़ाई बाधित हो रही है। ग्रामीण विधायक ने कहा कि अगर जल्द विद्यालय क्रमोन्नित नहीं होता है तो उग्र आंदोलन करेंगे। बालिकाओं का ये मामला था कि ये एक आइड स्कूल है और आइड स्कूल प्राथमिक विद्यालय है और वहाँ पर 5वीं के बाद में अलसीगढ़ 8 किलोमीटर पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में मैं 4 साल से मांग कर रहा हूँ कि इस प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत कर दो, मगर सरकार की नींद नहीं खुली और गांव वालों ने धरना प्रदर्शन भी दिया, लोग भी लगाया स्कूल के। उसके बाद में प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम जल्दी से जल्दी इस स्कूल को क्रमोन्नत करेंगे, मगर इन्होंने क्रमोन्नत नहीं की। और तो और दूसरी स्कूल हैं जो जहाँ पर मेरी मतलब ध्यान में है 2-2 किलोमीटर पर इन्होंने 8वीं की स्कूलें खोल दी, 10वीं की खोल दी, मगर मेरे आइड स्कूल की बच्चियों के लिए या बच्चों के लिए इन्होंने 8वीं की स्कूल नहीं खोली। उसके बाद में भी जब 5वीं पास हो जाती है, बालिकाएं पढ़ाई छोड़ देती है, तो हमने समाज कल्याण विभाग नाई के अंदर छात्रावास में उनको एडमिशन करवाया और वो बच्चियां यहाँ पढ़ रही थी। आज 22 बालिकाओं को 8 दिन पहले उन्होंने ये कह दिया कि हमारी बिल्डिंग जर्जर है, आप घर जाओ। अब ये ऐसा न्याय कैसे हम सहन करेंगे? एक तो हमारी ट्राइबल को इतनी सुविधा मिल रही है और उस सुविधा का हमारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा है। ऐसी सरकार हमारे किस काम की? और प्रशासन सोया हुआ है। प्रशासन को मालूम है कि बिल्डिंग जर्जर है, तो इन्होंने वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं की? और आज हमारी बालिकाएं मेरे पास में आई, एमएलए साहब हम क्या करें, हम पढ़ाई छोड़ दें, हमारे परिवार में आने जाने का साधन नहीं है, हम कहाँ जाएं पढ़ने? तो मैं आज कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया मुख्यमंत्री जी के नाम का, 1 हफ्ते के अंदर अगर ये हमारी इन बच्चियों की व्यवस्था अगर नहीं करते हैं तो व्यवस्था तो मैं करवाऊँगा, कहीं पे भी किराया लूँगा या कुछ भी करूँगा, मगर ऐसा आंदोलन करूँगा जो इस कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकार को जगाकर ही दम लूँगा, क्योंकि हमारी बालिकाओं को मैं पढ़ाई से वंचित नहीं रहने दूँगा। आज भी कई विद्यालय जर्जर अवस्था में है। एक विद्यालय की बात करें, जिले की बात करें तो बहुत सारे विद्यालय जर्जर है। जैसे मेरी यही बचार डोडावली की बात है, करनाली स्कूल के बच्चे कहीं दूसरे भवन में पढ़ रहे हैं, स्कूल से बाहर है, स्कूल जर्जर स्थिति में नहीं पढ़ पा रहे हैं। देवी माता में है, ऐसे मेरी कई भी यहाँ पे ऊंदरी में है, ऐसी कई स्कूलें हैं। उनके लिए मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा, विधानसभा में भी उठाया, मगर उसका रिपेयर करने के लिए भी उनके पास में पैसे नहीं है। ऐसी स्थिति में हमारी ट्राइबल की जो बालक बालिकाओं के साथ में अन्याय हो रहा है वो कतई भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे।